हेलो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज के बारे में। आप हर रोज अपनी लाइफ में एवरेज के बारे में सुनते हैं। आज हम कोशिश करेंगे अगले 2-3 मिनट में ये जानने की कि आप एवरेज दरअसल निकालते क्यों हैं, आपको कहाँ जरूरत पड़ती है एवरेज निकालने की। ठीक है, आपने एवरेज जो सुना होगा जनरली वो क्रिकेट के गेम में सुना होगा, व्हीकल के साथ सुना होगा, या क्लास में सुना होगा कि इस क्लास में इस बच्चे के ऑन एन एवरेज 80 मार्क्स आए मैथ्स में। जब हम बात करते हैं कि आपने एवरेज निकाला तो दरअसल क्यों निकाला, ठीक, मैं आपको 2-4 एग्जांपल्स बताता हूं, उससे आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्रिकेट में जब अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि सचिन तेंदुलकर के 400 मैच के आपको स्कोर्स लिख के मैंने दिए कि सचिन ने पहले इस मैच में इतने रन बनाए, दूसरे मैच में इतने रन बनाए, तीसरे मैच में इतने रन बनाए, ऐसे करके 400 मैच का स्कोर आपको लिख के दिया। सेम उसी तरह सौरव गांगुली के भी 300 मैच के स्कोर लिख के दिए आपको कि उसने इतने मैच में इसमें पहले मैच में इतने, दूसरे मैच में इतने रन बनाए, और आपको पूछा कि कौन सा बैट्समैन अच्छा बैटिंग कर रहा था या कौन सा अच्छा बैट्समैन था, तो आप कैसे कंपेयर करोगे इन्हें? क्योंकि इतने बड़े डेटा को कंपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए हमने क्या किया कि सचिन का एक एवरेज निकाला और सौरव गांगुली का भी एक एवरेज निकाला, और उस नंबर से हमने कंपेयर कर लिया कि सचिन का अगर एवरेज 55 आया था, सौरव गांगुली का एवरेज 49 आया था, तो इसका मतलब सचिन का एवरेज ज्यादा था, इसका मतलब वो ज्यादा अच्छा बैट्समैन है। सेम उसी तरह अगर हम बात करते हैं क्लास की, क्लास में मान लीजिए हमें पता लगाना है कि कौन सी क्लास अच्छा परफॉर्म कर रही है मैथ्स में। अब क्योंकि इतने सारे बच्चों के मैथ्स में मार्क्स देखने बहुत मुश्किल होते हैं, तो उस केस में हमने हर क्लास का एक एवरेज निकाला और उससे कंपेयर किया कि कौन सी क्लास ऑन एन एवरेज अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, जब हम बात व्हीकल्स की करते हैं तो हर व्हीकल कितना किलोमीटर जा रहा है और वो कितनी लीटर ऑफ पेट्रोल कंज्यूम कर रहा है, ये हर रोज कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपको 2 अच्छी गाड़ियों को कंपेयर करना है कि कौन सी अच्छी गाड़ी अच्छी है, तो आप क्या करते हैं कि उन गाड़ियों का एक एवरेज निकालते हैं और उन गाड़ियों से, उस एवरेज से आप ये पता लगा लेते हैं कि कौन सी गाड़ी बेहतर है। ठीक है, इससे हमें ये पता लगा कि आप एवरेज निकालते क्यों है कि जब डेटा बहुत ज्यादा बड़ा होता है और आपको 2 वैल्यूज को कंपेयर करना होता है, तो उतने बड़े डेटा को कंपेयर करने के लिए हम छोटा बनाने के लिए एवरेज निकालते हैं। ठीक, प्लस एक और खास बात कि जब डेटा बड़ा होने के साथ साथ जब उसमें एक से ज्यादा पैरामीटर्स पे वो डेटा डिपेंड करता है, तो भी आप एवरेज निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जरूरी नहीं कि जो बैट्समैन ज्यादा रन बना रहा है वो अच्छा बैट्समैन है, जरूरी नहीं कि जो गाड़ी है जो ज्यादा किलोमीटर ट्रैवल कर रही है वो अच्छी गाड़ी है, या ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं कि क्लास में जो ज्यादा बच्चे ज्यादा नंबर स्कोर कर रहे हैं वो अच्छी क्लास है। क्योंकि जब आप क्रिकेट की बात कर रहे होते हैं, अच्छा बैट्समैन वो होता है जो कम पारी में या कम इनिंग्स में ज्यादा रन बना रहा है। व्हीकल्स में वो गाड़ी अच्छी मानी जाती है जो कम पेट्रोल में ज्यादा किलोमीटर जा रही है, और क्लास में वो क्लास अच्छी मानी जाती है जो कम मार्क्स में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रही है। इसका मतलब कि 100 मार्क्स में से अगर किसी बच्चों ने 90 मार्क्स स्कोर किया है और एक बच्चे ने 500 में से 400 स्कोर किए हैं, तो इसका मतलब 90 वाला ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इस तरह हमने ये देखा कि आपको एवरेज कहां कहां जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखेंगे कि आप एवरेज निकालते कैसे हैं। थैंक यू।